हाँ जी सुनाइए। तो गुरु सुपर हीरो शक्तिमान वापस आ चुका है, पर अपनी घुटनों की कटोरियों को चटकाते हुए। अरे मुकेश जी बस करो जी, आपके कमसिन बुढ़ापे को खुद शक्ति की जरूरत है। आप कहाँ शक्तिमान बनने चले हैं? इस जमाने में आप शक्तिमान तो नहीं, लेकिन गिव शक्ति टू ओल्ड शक्तिमान तो बन सकते हैं, शिलाजीत खा के। आप बोलिए कि शक्तिमान आप क्यों नहीं बन जाते, ये आप बोलना चाहते हो? ना 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 ना, हम नहीं चाहते कि आप शक्तिमान बने। अरे हम तो क्या, जिन लोगों ने आपको बचपन में देखा है ना, वो भी नहीं चाहते होंगे कि आप शक्तिमान बने। मुकेश जी को देखकर लगता है कि इनका शरीर तो 60-70 साल का है, लेकिन दिमाग अभी भी 90s के बच्चों वाला ही है। और देखिए मुकेश जी, अपने शक्तिमान की लेगेसी को अपने ईगो की वजह से खत्म मत करिए प्लीज। मुझे कोई शौक नहीं पद्मश्री लेने का, मेरा नाम शक्तिमान पद्मश्री के भी बहुत ऊपर है। क्या है पद्मश्री? है क्या ये पद्मश्री? शक्तिमान पद्मश्री के ऊपर है। एक मिनट, ये सुनने में थोड़ा वाइल्ड रोमांटिक नहीं लग रहा है? शक्तिमान पद्मश्री के ऊपर है। मुकेश जी और शक्तिमान का प्यार वैसा ही है जैसे भाईजान और ऐश्वर्या का था, टॉक्सिक। मुकेश जी शक्तिमान को जाने ही नहीं दे रहे हैं। वैसे गलती मुकेश जी की भी नहीं है, जाने भी क्यों दे भाई? अगर शक्तिमान चला गया तो इनका यूट्यूब चैनल कौन चलाएगा भाई? नहीं सही में गुरु, जब से इन चाचा चंपकलाल हलवाई ने यूट्यूब चैनल बनाया है ना, तब से ये सिर्फ शक्तिमान के नाम पर ही रिलेवेंट है। मुझे शक्तिमान बनने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ शक्तिमान ऑलरेडी। हाँ मैं मानता हूँ कि आप शक्तिमान हो, और अब लगता है कि यही शक्तिमान की सबसे बड़ी गलती है कि वो आपके हाथों में है। आपका ईगो शक्तिमान को ले डूबेगा। देख लेना, जब तक शक्तिमान बनकर आएगा ना, तो शक्तिमान देखने वाले लोग 5 तत्वों में विलीन हो चुके होंगे, और शक्तिमान को घोड़ी बना के उस पर सवारी करने वाले चाचा चंपक लाल को लगता है कि कौन एक्टर होगा? सॉरी आई कांट कमेंट। ना शाहरुख, ना अजय देवगन, ना अक्षय, बिकॉज जो फेस चाहिए शक्तिमान का वो इनमें से किसी के पास नहीं। अगर शाहरुख अक्षय अजय का फेस नहीं हो सकता है ना, तो ये फेस भी शक्तिमान बनने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको देखकर ऐसा लगता है कि अगर आप शक्तिमान की तरह गुनी गुनी करेंगे ना, तो कहीं आपकी सारी शक्ति खत्म ना हो जाए, पता चलेगी ना शक्ति बची ना मैन। अब मैं आपका स्वागत करूं कि आप मेरा स्वागत करेंगे? हमने तो आपका स्वागत किया था, पर हमारा स्वागत देखकर पता नहीं आपने कमेंट सेक्शन क्यों बंद कर दिया। 19 साल के बाद मैं आया हूं तो आप ही को करना पड़ेगा स्वागत। क्यों आए हो सर? 10-15 साल और काट लेते तो इतनी ट्रोलिंग ना झेलनी पड़ती। बच्चों को अच्छी बातें बता के उनका डिप्रेशन कम करने आए थे, बच्चों की बातें सुन के खुद ही डिप्रेस हो गए। आज के बच्चे भाग रहे हैं, उन बच्चों को खड़ा करके कुछ न कुछ मार्गदर्शन करना जो माता पिता नहीं कर पा रहे, गुरु भी नहीं कर पा रहे। अच्छा जी, जो कोई नहीं कर पा रहा है वो शक्तिमान करेगा, लेकिन आप भूल रहे हैं कि आजकल के बच्चों को पता नहीं है कि शक्तिमान है कौन। उनके लिए आप बुड्ढे खुसटियो जिससे वो बचकर भागते हैं, और जो बच्चे आपको देखते थे ना, अब उनके भी बच्चे बच्चे करने लायक हो गए मुकेश जी। अरे साहब, या तो मैं बोलूं या आप बोलेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। कोई कुछ नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? इतने सालों से आप यूट्यूब पर बोलते ही जा रहे हो, कभी बॉलीवुड को कुछ बोल दिया, कभी रणवीर सिंह को कुछ बोल दिया, और यहाँ भी आप ही बोलना चाहते हो। पर मैं समझ सकता हूँ, गलती आपकी नहीं है। जब इंसान के पास कोई काम नहीं होता ना, तो उसे ज्ञान पेलने की गंदी आदत लगी जाती है। क्यों बोलते हैं आप लोग? ओए, कौन बोल रहे हो यार? आप लोग कितने भी सीनियर हो, जस्ट कीप क्वाइट। यही तो फीलिंग मुझे भी आई थी जब मैंने आपका गाना सुना था। आप कितने भी सीनियर हो, प्लीज कीप क्वाइट। आपका गाना सुनकर ढिंचैक पूजा को अपना करियर खतरे में नजर आने लगा। दबा के ऑटोट्यून पेलने के बाद भी आप बेसुरे लग रहे हो सर। मुझे लगा कि शक्तिमान अगर बच्चों से पूछेगा तो 97 की मेमोरी ताजा हो जाएगी, और वो जो बच्चे सीखते थे उस जमाने में और आज के बच्चे भी सीखे। अरे बुढ़ापे का अस्थमा अटैक जी, जिन बच्चों को आप सिखाया करते थे ना, वो अब बड़े हो चुके हैं। वो भी आपकी हरकतें देखकर मुकर जा रहे हैं कि हम नहीं देखते थे शक्तिमान, मुझे नहीं पता ये कौन है। और मुकेश जी, 90s में सीखने के इतने साधन नहीं थे। लोगों को सीखने के लिए बुक्स, टीवी और न्यूज़पेपर ही मेन सोर्स था, लेकिन आज के टाइम में नॉलेज का भंडार है। बस एक क्लिक में सब पता चल जाता है। तो अगर आपको बच्चों की इतनी ही चिंता है और सिखाना ही है, तो 200 करोड़ की फिल्म बनाने की बजाय कॉलेज खोल लो और फ्री टीचिंग दो, लेकिन इंटरटेनमेंट की जगह पर इंटरटेनमेंट दो, पकलोली मत करो। मेरे पास जितनी गुडविल है साहब, आज के सभी एक्टरों को मिला के बिठा दो, जितनी गुडविल मेरे पास है, माफ करना, मैं अहंकार नहीं कर रहा हूँ। अरे बिल्कुल भी नहीं मुकेश जी, साल में 365 दिन हर किसी को नीचा दिखाना और खुद को परफेक्ट शक्तिमान बताना अहंकार थोड़ी ना होता है। ऑफ कोर्स यार, ऐसा तो कोई हम्बल इंसान ही कर सकता है। और गुरु मुकेश जी को शक्तिमान से इतना प्यार है कि इस उम्र में भी शक्तिमान को देखकर वेट हो जाते हैं। और भाई मुकेश जी ने शक्तिमान को जिंदा नहीं रखा है, शक्तिमान ने मुकेश जी को जिंदा रखा है। जब जब शक्तिमान की शक्तियां कम होने लगती हैं और लोग मुकेश जी को भूलने लगते हैं, तो मुकेश जी शक्तिमान को बुला लेते हैं, चलो शक्तिमान, दाल रोटी खत्म हो रही है, आ जाओ। बहुत ब्यूटीफुली गाना बन जाए, वो गाना आपके दिमाग में घुसता है। माफ कीजिएगा मुकेश जी, लेकिन आपका गाना दिमाग में घुसा नहीं है, दिमाग में घुसकर बवासीर कर रहा है। आजादी के दीवानों ने जंग लड़ी फिर जाने दी। मोबाइल के सारे कनेक्शन बंद कर दो, सारे जो कमाई कर रहे हैं आपके, और आपको सब कुछ
सीखना करना पड़ेगा अपने आप से। अरे चाचा, आपके दिमाग में गुम चोट है क्या? अगर मोबाइल बंद कर देंगे तो आपकी ये शक्तिमान के नाम पर फैला बवासीर कौन देखेगा? ये शक्तिमान दुनिया को पीछे ले जाना चाहता है। मतलब ये कायम चूर्ण की पुड़िया खुद तो 90s में जी ही रहे हैं और पूरी दुनिया को 90s में ही ले जाना चाहते हैं, लेकिन लोगों के फायदे के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए। क्योंकि अगर ये हो गया तो ये फिर से शक्तिमान बन सकते हैं। मुकेश जी, आप दारू में कायम चूर्ण मिला के पीते हैं क्या? बच्चा वीडियो गेम खेलता है, हम लोग किती किती चोर पुलिस थप्पा मारामारी करते थे। अरे मुकेश जी, उस टाइम पर ये सब टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, इसीलिए आउटडोर गेम्स, फिजिकल गेम्स खेला करते थे। लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतनी है इसलिए बच्चे मोबाइल पर गेम्स खेलते हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि फिजिकल एक्टिविटी जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है, लेकिन अगर समय के साथ नहीं बदलेंगे तो मुकेश खन्ना नहीं बन जाएंगे। ऐसा इमेज बन गया है कि मुझे इवन सोनी वालों को भी थ्रू बाया मैसेज देना पड़ा कि आपका कॉम्पिटिटर एवेंजर्स नहीं है, आपका कॉम्पिटिटर मुकेश खन्ना है। अरे मुकेश जी, बस करो जी। कब तक ये बोल बोल के अपने ईगो की जापानी तेल से मालिश करते रहोगे? माना कि आपने अच्छा शक्तिमान प्ले किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपसे बेटर कोई हो नहीं सकता। पहले आप शक्तिमान को अपने ईगो की जेल से बाहर तो निकालो। बेचारा तड़प रहा है बाहर आने को, वो किसी और को चांस देकर तो देखो। हालांकि मैं कभी धृष्टता नहीं करना चाहता था, पर मुझे लगा बच्चों से कनेक्ट मेरा है। अरे मुकेश जी, कब तक मैं करते रहोगे? कभी मैं से बाहर ही आ जाओ। बच्चों का कनेक्ट शक्तिमान से है, आपसे नहीं। अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। मुकेश जी अपने ही डिल्यूजन में जी रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि ये कभी बाहर भी आ सकते हैं, क्योंकि इनका ईगो भाईजान और रजत दलाल के ईगो से ही बड़ा है। और गुरु, एट द एंड में यही कहना चाहता हूँ कि मुकेश जी, आपने जो ओजी शक्तिमान प्ले किया है उसे आपने अपने ईगो की वजह से कार्टून तो ऑलरेडी बना ही दिया है। तो प्लीज या तो न्यू जनरेशन शक्तिमान बनने दो या शांत बैठ जाओ। तुम्हें इस सब के बारे में क्या लगता है दोस्तों? कॉमेंट करके बताते जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम दोस्तों।